और बड़ी खबर मिडनाइट में हुई ये सीक्रेट मीटिंग को लेकर है। अब आपको बता दे रहे हैं ये मुलाकात कहां हुई। सोर्सेस ये बता रहे हैं कि फडणवीस और शिंदे की मुलाकात वडोदरा में हुई थी और ये मुलाकात शुक्रवार देर रात हुई थी। TV9 के पास फडणवीस का एयरपोर्ट जाते हुए एक्सक्लूसिव वीडियो है और बताया जा रहा है कि फडणवीस मुंबई से इंदौर और उसके बाद फिर वडोदरा पहुंचे। एकनाथ शिंदे गुवाहाटी से पहले दिल्ली और फिर दिल्ली से वडोदरा पहुंचे थे और दोनों के बीच वडोदरा में शुक्रवार रात 2:30 से 3 बजे के बीच ये मुलाकात हुई थी। सुमेरा, बहुत ही सीक्रेटिव तरीके से ये मूवमेंट हुआ और जाहिर बात है इस वक्त ये बागी विधायक भी और महाराष्ट्र की सियासत भी इस वक्त एक डिसाइसिव स्टेज में है जहां एक कदम आगे बढ़ते हुए फैसला लेना होगा नंबर गेम के साथ। क्या ये मुलाकात उसके लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है? जी हाँ, जाहिर सी बात है ये मुलाकात की अहमियत बहुत ज़्यादा है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के साथ मुलाकात होने का मतलब है कि किस तरह से सरकार बनाई जा सकती है, क्या दिक्कतें हैं, लीगली क्या दिक्कतें सामने हैं, कानूनी पेच क्या हैं, इन तमाम बिंदुओं पर बात हुई है। ऐसा अगर मुलाकात हुई है तो बात हुई है जिसके बारे में हम बता रहे हैं। और जहाँ मैं मौजूद हूँ, देखिए ये जगह है सर्किट हाउस वडोदरा का। ऐसा कहा जा रहा है कि वो जो सीक्रेट मीटिंग हुई है वो एयरपोर्ट पर या सर्किट हाउस में हुई है। तो ये एक वो जगह है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ पर वो मिडनाइट की जो सीक्रेट मीटिंग है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर TV9 भारतवर्ष इस वक्त मौजूद है इस सर्किट हाउस पर वडोदरा में, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यहां मुलाकात हुई हो सकती है क्योंकि एयरपोर्ट पहुंचे हैं दोनों। इंदौर होते हुए मुंबई से देवेंद्र फडणवीस यहां पहुंचे वडोदरा और यहीं पर पहुंचे एकनाथ शिंदे भी। एक जो कयास है वो ये लगाया जा रहा है कि एयरपोर्ट पर ही उनकी मुलाकात हुई और फिर वहीं से वापस चले गए। लेकिन दूसरा जो चर्चा है वो ये है कि यहाँ तक आए थे इस सर्किट हाउस में और यहाँ पर बैठकर उनकी मुलाकात हुई है। अहमियत बहुत ज्यादा है इस मुलाकात की क्योंकि आप समझिए कि एकनाथ शिंदे ने जब अपने तमाम विधायकों को आश्वासन दिया था कि उनके साथ एक बड़ी ताकत खड़ी हुई है, उसके बाद इस बैठक का होना अहमियत रखता है। जिस तरह के कानूनी दांवपेच में ये अब पूरा मामला फंसता दिखाई दे रहा है, वैसे में क्या रास्ता हो सकता है, क्या विकल्प हो सकते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर भी बिल्कुल सही बात है। और सरकार बनाने के विकल्पों पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जहन में यही विकल्प नजर आता है कि जो बागी विधायक हैं शिवसेना के, वो बीजेपी के साथ आकर सरकार बना लें। रामदास आठवले जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी इस तरफ सीधे तौर पर इशारा किया था, कहा था सब कुछ तय हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस सीएम, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम। बहरहाल आदित्य ठाकरे आज शिव सैनिकों को संबोधित करने जा रहे हैं। सुबह 11 बजे मुंबई के वकोला में जनसभा करेंगे आदित्य ठाकरे। शाम 5:30 बजे शिवसेना भवन में युवा सेना की बैठक होगी। अब इस बैठक में क्या तय होता है ये देखने वाली बात होगी। सीधे अभिषेक उपाध्याय के पास आपको लिए चलते हैं मुंबई। अभिषेक, शिवसेना का रुख बिल्कुल बदलता हुआ नजर आ रहा है। सख्त अंदाज में शिवसेना के नेता अब नजर आ रहे हैं। पहले बात हो रही थी कि अगर आप आ जाते हैं तो महाविकास अघाड़ी हम छोड़ देंगे, लेकिन अब तो सीधे सीधे ये चैलेंज किया जा रहा है कि आके तो दिखाओ, क्या रणनीति बन रही। और इसीलिए देखिए ये कहा जा रहा है कि वो ट्रैप था जो कि शिवसेना की ओर से कहा जा रहा था कि पहले यहाँ पर आ जाओ और उसके बाद आप जो कहोगे वो हम कर लेंगे। वो एक ट्रैप था और इस बात को समझ रहे थे एकनाथ शिंदे गुट के विधायक भी कि वाकई सिर्फ अगर ऐसा हुआ तो वो उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। और अब शिवसेना अब जो कदम उठा रही है तो शिंदे गुट की ओर से कहा जा रहा है कि यही उनकी असली मंशा है जो सामने आ गई है। शिवसेना की ओर से यह है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रेसिव होकर सड़कों पर उतरेंगे। उनका पूरा फोकस है कि काडर इकट्ठा कर लें, काडर छिटकने ना पाए, क्योंकि ये काडर उनका बेस है। अगर ये छिटक गया तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। इसीलिए अभी हमको आने वाले वक्त में और भी एग्रेसिव पॉस्चर दिखाई पड़ेगी। जी, ये अग्रेसिव पोस्टरिंग भी होगी और किस तरह के डेवलपमेंट्स होंगे, क्योंकि आदित्य ठाकरे इससे पहले जो कह चुके हैं वो बता रहा है कि किस तरह की अग्रेसिव अप्रोच में शिवसेना और महाविकास अघाड़ी अब नजर आ रहे हैं। देखिए आदित्य ठाकरे आज क्या बोलेंगे इस पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि जिस तरह से वो लगातार बीजेपी और बागी विधायकों पर बरस रहे हैं, उसके बाद आज भी उनके वही आक्रामक तेवर देखने को मिल सकते हैं। जैसे कल उन्होंने बागियों को खुली चुनौती दे डाली थी और साथ ही ये भी कहा था कि जो गए हैं वो अच्छे के लिए गए हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि फ्लोर टेस्ट का दिन जब आएगा तो याद रखना, क्योंकि एयरपोर्ट से विधान भवन जाने का रास्ता वर्ली से जाता है। बागियों में ताकत है तो बगैर शिवसेना के जीत कर दिखाएं। मुंबई और महाराष्ट्र हमारे, किसी दूसरे का नहीं होने देना है इसे। 2-4 दिवस मी बघत आहे, जे काही वातावरण आहे शिवसैनिकांमध्ये वातावरण आहे, मुंबईमध्ये आहे, महाराष्ट्रामध्ये आहे,
एक जोश दिसतो, जल्लोष दिसतो सगळीकडे की घाण निघून गेली, आता जे काय व्हायचं ते चांगलंच होणार. ज्या दिवशी तुला ते ठरेल मुंबईत उतरतील, एअरपोर्ट कडून विधानभवनाला जाण्याचे रस्ते आपल्या वरळीतून आहेत. ही मुंबई आपली, ही महाराष्ट्र आपला आहे आणि कोणाचा महाराष्ट्र दुसऱ्याचा होऊ देणार नाही. और सीधा चलते हमारे सहयोगी दीपेश के पास इस वक्त। दीपेश, आदित्य ठाकरे और उनका वो आक्रामक अंदाज बरकरार, जब वर्षा से निकले थे तो विक्ट्री साइन के साथ और उसी स्ट्रेटजी के साथ आदित्य ठाकरे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और जाहिर है कि आज की मीटिंग में भी फोकस वही रहेगा, कैसे एकजुट रखना है और कैसे आगे बढ़ना है, चुनौती देनी है बागी विधायकों को। जी, जाहिर तौर पर आदित्य ठाकरे जो हैं वो ज़मीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं उनसे मिल रहे हैं, आगे की रणनीति बता रहे हैं और साथ ही सबसे अहम बात जो ये कि उनका मनोबल जो है वो टूटने नहीं दे रहे हैं, उनका मनोबल बनाए रखे हुए हैं। शिवसेना की एक जो भूमिका रही है, आक्रामक भूमिका, उसमें हालांकि ये पहली बार है जब आदित्य ठाकरे आक्रामक भूमिका में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आदित्य ठाकरे की एक छवि एक शांत नेता की थी, वो शांत माने जाते थे और आज जो आदित्य ठाकरे हमें दिखाई दे रहे हैं वो थोड़ा एग्रेसिव मोड वाले आदित्य ठाकरे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज जिस तरह के संबोधन वो अपने कार्यकर्ताओं को कर रहे हैं, इससे पहले इस तरह का संबोधन उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को नहीं किया था। साथ ही आज शाम को शिवसेना के जो युवा सेना है उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, जो आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में बनी थी, जिसके सर्वे सर्वा जिसके अध्यक्ष आदित्य ठाकरे हैं। तो एक और जहां पुराने शिवसैनिक हैं उनको साथ रखने का काम आदित्य ठाकरे कर रहे हैं, तो वही जो नई पीढ़ी है शिवसेना की, जो युवा सेना है, उनको भी अब साथ लेकर एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ने का काम आदित्य ठाकरे की ओर से किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है और वो साफ तौर पर आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बयानों में हम इसकी झलक देख रहे हैं।